अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। दिस इज़ मी शादिब नियाज़ और आप देख रहे हैं शादिब फिजिक्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स टॉप एमडीकेट एमसीक्यूज। तो इस लेक्चर को मिस मत करना, ये एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 1, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ न्यूक्लियन। कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियन नंबर को करेक्टली बयान करता है। सबसे पहले आपको पता है कि न्यूक्लियन नंबर कौन से नंबर को कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर यानी न्यूक्लियस में जो नंबर होते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियस में हमारे पास कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं न्यूक्लियन नंबर में। तो इन ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन न्यूट्रॉन आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर या प्रोटॉन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर आर आया है। इलेक्ट्रॉन ओनली, बिल्कुल नहीं। एनी एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस का मतलब क्या है, यानी न्यूक्लियस में जो नंबर होता है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 2, रेडियोएक्टिविटी इज, रेडियोएक्टिविटी कौन सा प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेल्फ डिस्टिंग्रेशन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देखें तो ये तीन ऑप्शन क्या है रेडियोएक्टिविटी में मौजूद है, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी वो प्रोसेस है जो एक बार होता है फिर रिकवर नहीं होता, यानी इरिवर्सिबल भी है और ये भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि रेडियोएक्टिविटी में ये तीन प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये एमसीक्यू 2025 एमडीकेट में भी आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड एटॉमिक मास इज A, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। एटॉमिक नंबर एक रिप्रेजेंट करते हैं Z से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। सबसे पहले आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इसमें होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर कंसिडर करते हैं सिर्फ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास इसमें होते हैं प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करते हैं। देखो, जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, यानी ए से एटॉमिक नंबर को यानी Z को माइनस कर दे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन कैंसिल होगा तो सिर्फ आपके साथ न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन बराबर होगा A माइनस Z। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, radiations bend in opposite direction in magnetic field are अल्फा। कौन से रेडिएशन बेंड होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इन मैग्नेटिक फील्ड में। अल्फा एंड बीटा रेडिएशन, गामा एंड बीटा रेडिएशन, अल्फा एंड गामा रेडिएशन या ऑल रेडिएशन। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये पॉइंट याद रख लो कि गामा रेज जो है, गामा रेज पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी चार्ज नहीं है। इसकी वजह से वो कोई भी डायरेक्शन में बेंड नहीं होता, यानी इस पर कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अल्फा और बीटा जो है ये दोनों बेंड होते हैं क्योंकि इस पर चार्ज होते हैं, बेंड होते हैं। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन अल्फा एंड बीटा ये दोनों पर चार्ज होते हैं, तो ये दोनों बेंड होते हैं, यानी बीटा एक डायरेक्शन में
और अल्फा दूसरी डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये बेंड होते हैं अल्फा एंड बीटा, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ number 5. Among the radioactivity radiation, which one has greater speed? रेडियोएक्टिविटी रेडिएशन में से कौन सी का ज़्यादा स्पीड है? तो ये MCQ 2023 एमडीकेट में रिपीट हुई है। कौन सी रेडिएशन है जिसका स्पीड ज़्यादा है? हमारे पास 3 टाइप का रेडिएशन है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये 3 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि गामा रेस क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इन नेचर है, और इसका स्पीड जो है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड का है। यानी और दोनों अल्फा एंड बीटा पर चार्जेस है, तो इसका जो स्पीड है ये कम है एज कम्पेयर टू गामा रेज। तो इन ऑप्शन में से सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि गामा रेज का ग्रेटेस्ट स्पीड है एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next, MCQ number 6. The radioactivity of an element becomes 1/4 time of its original value in 60 seconds. Then the half value period is. रेडियोएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की होती है 1/4 इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसकी रेडियोएक्टिविटी होती है 1/4 टाइम इसकी ओरिजिनल वैल्यू के 60 सेकंड में। देन द हाफ वैल्यू पीरियड, तो हाफ वैल्यू पीरियड क्या होगा इस एलिमेंट के लिए? सबसे पहले आप देखें, इफ एक्टिविटी बिकम्स, अगर रेडियोएक्टिविटी हो जाए 1/4 टाइम, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 हाफ लाइफ है, यानी 2 हाफ लाइफ लिव, क्योंकि 1/2 + 1/2 बिकम्स 1/4, तो यानी यहाँ पर 2 हाफ लाइफ है। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं t = 1/2 = 60 डिवाइड बाई 2 पर डिवाइड कर दो, तो फिर आ जाएगी 30 सेकंड, यानी इसकी हाफ वैल्यू पीरियड जो है वो 30 सेकंड होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQs number 7. Mean life of a radioactive element is 1 year, then its half life in year is. मीन लाइफ एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की 1 ईयर है, तो फिर इस एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होगी ईयर में, आप मालूम कर दें। ये वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार रिपीट भी हुई है ये वाला MCQ एमडीकेट टेस्ट में। तो यहाँ पर आप सिंपली इस्तेमाल करते हैं T = हाफ लाइफ का फॉर्मूला, T 1/2 = 0.693 टा। ये टा क्या है, ये ईयर है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी T 1/2 = 0.6931, यानी आपके पास आ जाएगा 0.693 ईयर्स। यानी इस एलिमेंट का रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ इन ईयर में कितना होगा, 0.693 ईयर होगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 8. द हाइड्रोजन एटम हैज क्वार्क्स। हाइड्रोजन एटम में कितने क्वार्क्स होते हैं? सबसे पहले आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में पता है कि हाइड्रोजन एटम क्या है, ये एक न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या है, शेल है, और शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। तो इसके बाद क्वार्क्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट, क्वार्क्स जो होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल होती है इनसाइड द न्यूक्लियस,
यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, स्पेशली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान। यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नो क्वार्क है, यानी इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट को आप नोट कर दो, इलेक्ट्रॉन में नो क्वार्क्स है, कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। और प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स है, 3 क्वार्क्स। सिंपल, इस पॉइंट को आप एमसीक्यूज के लिए अपने साथ नोट करो। और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क्स है। और मैं फिर आपको बताता चलूँ कि प्रोटॉन में जो क्वार्क्स है वो किस तरह है। यानी प्रोटॉन में जो क्वार्क है वो 2 अप क्वार्क्स है प्लस 1 डाउन। बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रॉन में जो है 1 अप प्लस 2 डाउन। आप इस पॉइंट को सिंपल अपने साथ एमसीक्यूज के लिए नोट कर दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात होती है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भी क्वार्क्स नहीं है। यानी हाइड्रोजन एटम में ओनली 3 क्वार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 क्वार्क्स हाइड्रोजन एटम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9। ये वाला एमसीक्यू जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एमडीकेट टेस्ट में। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम 238? यूरेनियम 238 से जब अल्फा डीके होती है तो फिर कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यानी मिलता है। तो यहाँ पर देखो कि यूरेनियम 238 से जब अल्फा डीके होता है, अल्फा डीके, तो फिर कौन सा प्रोडक्ट आपके साथ हासिल होगा। यानी आप यहाँ पर चेक भी करते हो कि यूरेनियम 238 92 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जब इससे हम डीके करते हैं एक अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियाई। यानी यहाँ पर सिंपली ये याद रख लो कि अल्फा डी का जो होता है तो एटॉमिक मास डिक्रीज होता है, एटॉमिक मास यानी ए डिक्रीज, ये कम हो जाता है बाई 4 यानी -4, और जेड डिक्रीज बाई 2। इस पॉइंट को सिंपली अपने साथ रखो। तो ऊपर जो है ये मास नंबर है यूरेनियम का 238, तो 238 से आप 4 माइनस कर दो यानी 234 आ जाएगी। यहाँ पर लेट सपोज आप एक्स एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट हासिल होगा, और 92 से 2 माइनस कर दो 90 आ जाएगा, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई यानी 42। ये क्या है, अल्फा डीके होगा इस यूरेनियम 238 से। और आपके पास जो एलिमेंट यानी प्रोडक्ट हासिल हुई वो है एक्स 234 9 है, यानी एक्स 234। आप पीरियडिक टेबल में आपको पता है कि जिसका 234 एटॉमिक मास है वो कौन सा एलिमेंट है। यानी तुरिलियम है, तुरिलियम 234, या पोलोनियम या रेडान 234, नन ऑफ दिस। जिसका एटॉमिक मास 234 है पीरियडिक टेबल में, तो तुरिनियम है, यानी तुरिनियम 234 है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। कभी कभार इस तरह एमसीक्यू आपको दी जाती है कि इससे बीटा डीके हुई या गामा डीके हुई तो फिर क्या होगा। तो इस तरह एमसीक्यू आप नोट कर दें, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एमडीकेट टेस्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 10। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज 238 92, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज। एक आइसोटोप है यूरेनियम का 238, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। ये यूरेनियम 234 का मतलब क्या है, ये है मास नंबर ए, और 92 क्या है, एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का यानी जेड। और आपको पता है कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला है, इससे पहले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास हासिल होते हैं ए माइनस जेड, क्योंकि एटॉमिक मास इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, और एटॉमिक नंबर जेड यानी सिर्फ प्रोटॉन। तो यहाँ पर एक क्या है 238 है, माइनस जेड कितना है 92 है, तो 234 से 92 आप माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी 6 और 13 से 4 146 क्या होगी न्यूट्रॉन होगी यूरेनियम 238 में, यानी आपका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए यूरेनियम 238 में। तो आप इस तरह सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हासिल करने के लिए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू है 11, if the half life of a radioactive substance is 10 days, after 30 days the fraction remaining। अगर हाफ लाइफ एक रेडिएटिव सब्सटेंस का 10 डेज हो, यानी हाफ लाइफ एक रेडिएटिव सब्सटेंस का 10 डेज हो, तो 30 डेज के बाद फ्रिक्शन क्या होगा, यानी रिमेनिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर देखो कि अगर एक हाफ लाइफ 10 डेज का हो तो फिर 30 डेज में कितना हाफ लाइफ होगा, यानी 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ अगर 10 में यानी सिर्फ 1 है तो फिर 30 में क्या होगी 3 होगी। तो फिर आप रिमेनिंग फ्रैक्शन को मालूम कर सकते हैं। n डिवाइड बाई n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। 1 पर भी 3 आप 3 ले तो फिर 1 आ जाएगा, और 2 पर भी 3 ले, जब 2 पर 3 ले पावर तो फिर आपके पास आ जाएगी 8, यानी रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो 1/8 हासिल होगी। यानी यहाँ पर इस एमसीक्यूज के लिहाज से सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये था आज का लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स के एमडीकेट एमसीक्यूज के ऊपर। ये था पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड होगा। तो